आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम तीसरे लेक्चर की बात करेंगे भागवत गीता की। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो तुरंत ही करो। देखिए, हम भागवत गीता को देख रहे हैं। अभी तो हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स पे ही हैं, 6-7 तो इंट्रोडक्टरी ही लेक्चर्स होंगे। ये इंट्रोडक्टरी, हालांकि अब इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में खत्म हो गया है और अब हम थोड़ा सा मेन टॉपिक पे आ गए हैं। अभी हम भगवान कृष्ण पे नहीं आए हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया क्या है या माया का विवरण। हम बात करेंगे श्री कृष्ण की। अब बहुत बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर आप लेट लेक्चर्स ला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मैं लेट लेक्चर्स ला रहा हूं। अब फाइनली मैं फ्री हो गया। जो भी काम था एक हफ्ते में मैंने निपटा लिया। परसों दूसरा लेक्चर आएगा भागवत गीता का, तो अब जल्दी जल्दी मैं लेक्चर्स लेके आऊंगा। तो अब परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिलहाल हम बात करेंगे भागवत गीता की। इंस्टा पे इससे पहले हम भागवत गीता शुरू करें, सबसे पहले क्लिक करो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में, मुझे यहाँ पे फॉलो करो। देखो, मुझे पता है पीपीटी थोड़ी काफी अनइंटरेस्टिंग, कुछ होता ही नहीं पीपीटी में। मेरी आवाज ही है, एक तरीके से ये वॉइस नोट ही है। लेकिन पहली बात तो मैं लाइव क्लासेस लेने वाला हूँ डिजिटल बोर्ड पे। मेरे ख्याल में ये 15 या 16 मार्च से शुरू होगी। और अगली बार जो लेक्चर्स आएंगे मैं पीपीटी बढ़िया बनाऊंगा, इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा देखिए, मैंने कंटेंट राइटर अब नहीं रखा है, पहले रखा था। अब जो भी मैं काम करता हूँ खुद से ही करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है। लेकिन कोई बात नहीं, मेन चीज है नॉलेज। आपको नॉलेज मिलनी चाहिए। देखो, माया क्या है, पहली बात तो ये समझो। हमने ब्राह्मण के बारे में बताया था। थोड़े बहुत आगे पीछे लेक्चर्स में ले रहा हूं। हो सकता है इस लेक्चर में मैं कुछ चीजें आपको बताऊं जो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में आप समझ जाओगे। फिर जब आप माया के कंसेप्ट को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर हम बात करते हैं दुनिया के स्टेटस की या माया के कंसेप्ट की, तो माया इल्यूजन होता है। वो जो रियलिटी में है ही नहीं, जो आपको मोह लेगा। भाई एक है ब्राह्मण, ब्राह्मण इज सुप्रीम, देयर इज ऑलवेज अ सुप्रीम। ठीक है, ब्राह्मण जो है वो सुप्रीम है। एवरीथिंग मूव्स अराउंड ब्राह्मण, हर चीज ब्राह्मण के इर्द गिर्द। लेकिन वो है क्या, पता नहीं। वो है भी नहीं भी। वो आपके साथ है नहीं भी। आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो नहीं भी। तो यहां पे डुअलिटी है ब्राह्मण की बात करें। लेकिन है वो एक ऐसी फोर्स है जो हर किसी को, हर सब में है। भगवान में है, सॉरी, मतलब इंसानों में है, जानवरों में है, पेड़ पौधों में है, दुनिया में है। इट इज ऑल परवेडिंग, एंड दैट ऑल परवेडिंग इज ब्राह्मण। और वहां से ही हम निकलते हैं, वहां से ही छोटे छोटे पीसेस ऑफ एनर्जी। वी आर एक्चुअली प्रकृति, मैटर। हम मैटर हैं। और हम किससे इंटरैक्ट करते हैं, माया से। ठीक है, माया से इंटरैक्ट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, माया और ब्राह्मण एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ये वन साइडेड डिपेंडेंसी है। कैसे, दुनिया जो है, दुनिया डिपेंड है ब्राह्मण पे। रियलिटी क्या है, अल्टीमेट रियलिटी पे अभी मैं लेक्चर लूंगा। अगले पार्ट में हम रियलिटी और भगवान कृष्ण के बारे में जानेंगे कि भगवान कृष्ण जो अवतरित हुए थे उनके बारे में जानेंगे। उनका विवरण गीता में कैसे है। खैर, उन्होंने ही बताया था सब कुछ, लेकिन हम उनके बारे में देखेंगे, भगवान कृष्ण के बारे में। तब अल्टीमेट रियलिटी की भी बात करेंगे। फिलहाल अल्टीमेट रियलिटी यही है कि हमको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। हम जिंदगी भर इधर उधर भटकते रहते हैं, हमको पता ही नहीं हम जा किधर रहे हैं। हम कई बार परेशान रहते हैं, छोटी छोटी चीजें हो जाएंगे हम उसमें परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो रियलिटी है ही नहीं, वो रियलिटी नहीं है, वो तो माया है। यूपीएससी एक माया है। अब ऐसा नहीं है कि आप यूपीएससी की पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, बिल्कुल भी नहीं। आपने जन्म लिया है तो ये सब आपको, लेकिन आप बस ये मत भूलो, यही गीता में समझाने का प्रयास किया है कि एक उत्तम पुरुष बिल्कुल सामान्य रहता है। ठीक है, उसको पता है कि यार ये सब, अब जैसे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको पता है ये यार मैंने अपनी मेहनत की ना। गीता यही बोलती है कि कर्मण निवार कारस्ते मां फलिषु कदाचना। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेहनत करो, लेकिन मत भूलो सिलेक्शन नहीं हुआ उसको अपनी जिंदगी मत बनाओ, क्योंकि माया से और माया क्रिएट होती है। ठीक है, तुम किसी को अपनी जिंदगी बना लोगे ना, तुम्हारे दिमाग में दुनिया बनती जाएगी, बट वो रियल नहीं है। रियलिटी इज ब्राह्मण। और दुनिया ब्राह्मण पे डिपेंडेंट है, ब्राह्मण दुनिया। भगवान थोड़ी ना आप पे डिपेंड होगा। आपके अंदर अगर भगवान आप पे डिपेंड होता ना, तो बेटा जैसे ही तुम जन्म लेते, ब्राह्मण तुम पे डिपेंड होता, जैसे ही तुम जन्म लेते
तुरंत तुमको दिव्य दृश्य मिल जाती, तुमको विराट रूपी अवतार भगवान के दिख जाते, या एक एनलाइटनमेंट हो जाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको भगवान से जुड़ना है, ब्राह्मण अल्टीमेट रियलिटी का एक्सपीरियंस आपको शांत मन से ही करना है। ब्राह्मण का एक्सपीरियंस, ये जो अल्टीमेट रियलिटी है क्या, सब कुछ आपको तभी समझ में आ पाएगा जब आप रिलीजियस एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की तरफ जाओगे। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक्चुअली तो बेसिकली ये वन साइड डिपेंडेंस है। और एकदम से जब आपको रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है अल्टीमेट रियलिटी का, तो जो आपकी आत्मा है वो जाग जाती है। तब आप कुछ भी कर सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू। कहने का मतलब यह है कि जो आप दुनिया से इंटरैक्ट कर रहे हो वो एक्चुअली में रियल नहीं है। तभी तो बोलते हैं ना, नथिंग इज टेम्पररी, ओनली डेथ एंड बर्थ इज परमानेंट। बाकी सॉरी, एवरीथिंग इज टेम्पररी, ओनली बर्थ एंड डेथ इज परमानेंट। स्थायी खाली मौत है, जन्म है। मोक्ष की प्राप्ति तो होगी बेटा अगर तुमने अच्छे कर्म किए, बाकी सब एक ना एक टाइम पे खत्म हो जाता है। ये सब माया है। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट, प्यार सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स है, लेकिन किसी को धोखा मिला तो वो भी माया ही है बेटा। वो रहेगा ही नहीं, वो कुछ दिनों में एकदम छू मंतर हो जाएगा, एक साल में एकदम रिकवर हो जाओगे, दूसरा मिलेगा या मिलेगी तो उसके साथ अटैच हो जाओगे। तो कहने का मतलब है कि आपको ये हमेशा एहसास होना चाहिए कि रियलिटी ये नहीं है। अब देखिए, यहां दो चीजें हैं। एक तो ये है कि माया का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म है, सब कुछ इल्यूजन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग इज इल्यूजन, दुनिया इल्यूजन है। तो भैया तो आप तो दुनिया में ही जी रहे हो। ये बातें जो हैं ये ठीक है, लेकिन आप जी तो दुनिया में ही रहे हो ना। कष्ट तो आपको झेलने पड़ रहे हैं। अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, आपको आपको खाना नहीं मिलेगा तो भूख लगेगी, तो वो सब आपको झेलना है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की, नहीं, ऐसा नहीं है। एक ये भी इसका ये वो दिया जाता है एक्सप्लेनेशन कि देखो, देयर इज अ डिलिमिटेशन। ये जो दुनिया है ना, ये एक बाउंड्री है। ये माया एक बाउंड्री है आपकी। आप इस बाउंड्री में कैद हो, आपको एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, या एक तालाब समझ लो, वही आपकी दुनिया की। इसके ऊपर आप जा ही नहीं सकते। और जो इंसान, जैसे अब सोसाइटी की बात है, तुम जो है ये नहीं कर सकते, तुमको गांव में ही रहना, खेती करनी है, लड़कियों को हम जाने नहीं देंगे, लड़कियों को शादी करने नहीं देंगे, लंबा लंबा घूंघट, ये सब माया है एक्चुअली में। ठीक है, ये एक पिंजरा है, आप इसको माया की तरह देख सकते हो। ये लिमिट्स रख दी गई है, ये लिमिट है। बल्कि ब्राह्मण लिमिटलेस है। पूरे यूनिवर्स को आप देख सकते हो, हर जगह घुस सकते हो। यहां बैठे हुए आप पूरी जितनी गैलेक्सी है वो सब, एवरीथिंग। क्योंकि देखो, आप एक अपने में ही यूनिवर्स हो। बुद्ध ने बोला था ना कि तुम ही भगवान हो, तुम हो भगवान। रियलाइज तो करो। अब रियलाइज कैसे करोगे? अच्छाई से, हम्बलनेस से, मेडिटेशन से, ध्यान लगाओ। मैं हमेशा बोलता हूं, ठीक है। तो देयर इज ऑलवेज अ सुप्रीम रियलिटी विच एग्जिस्ट, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आपको सुखी रहना है। देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं भी ये बात बोल रहा हूं जो गीता में लिखी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। जब पड़ती है ना, जब इंसान दुखी होता है तो सब साइड में चला जाता है। लेकिन तब आपने कभी ये एक चीज ध्यान दी है, हमेशा भगवान याद आते हैं। जब आप बहुत दुखी होंगे, हमेशा इंसान तभी माया को रियलाइज करता है जब वो बहुत दुखी होता है। तब वो हाथ जोड़ेगा, भगवान की शरण में जाएगा कि कुछ करो, और तब एक्चुअली में उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। जब वो बहुत परेशान होता है, अपने आप से युद्ध लड़ रहा होता है, क्योंकि आप तब आपके इमोशंस, आपके चक्र जगने की कगार पे होते हैं, वो उफान मार रहे होते हैं, 6 चक्र होते हैं, है कि नहीं? तो सुप्रीम रियलिटी को आपको हमेशा साथ में लेके चलना है कि ये रियलिटी है, बाकी सब तो माया। माया मतलब माया को सब इल्यूजन नहीं है, एक बाउंड्री है। एक बाउंड्री बना दी गई है कि इसके ऊपर आप नहीं जा सकते, आपकी सोच यहीं तक है। और जो इस बाउंड्री को पार कर लेते हैं वो महान हो जाते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, इन सब ने ये समझ लिया था कि मेरा जो लक्ष्य है वो कुछ और है। बात ये है कि गीता में माया को किस तरीके से डिफाइन किया गया, मैं आपको बताता हूं। अर्जुन बहुत परेशान है।
अर्जुन जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है कि वो माया में लिपट गए हैं। ठीक है, उनको रियलिटी का सेंस ही नहीं है कि रियल क्या है। देखिए गीता में, याद रखिएगा कि स्क्रिप्चर्स में, हिंदुइज्म के बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, माया का अलग अलग तरीके से रूप यूज किया गया। जैसे उपनिषद में अलग है, अगर अल्टीमेट रियलिटी की बात करें, ब्राह्मण की बात करें, उपनिषद वेद में, गीता की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो गीता में माया जो है ना वो एक भगवान का ही रूप है। जब अर्जुन बहुत परेशान है कि मैं क्या करूं कृष्ण, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरे सामने मेरा पूरा परिवार है, वो माया में उलझ गए हैं। आप समझ रहे हो ना कि मेरे सामने मेरा पूरा परिवार है, मैं अपने कुल को ही खत्म कर दूं क्या, मैं अपने कुल को ही मार दूं। जिन जिस जिन भीष्म पितामह के साथ में रहा, जिन्होंने मुझे विद्या दी, गुरु द्रोण ने मुझे विद्या दी, सबको एक झटके में मैं कैसे खत्म कर सकता हूं। मतलब एक तरीके से अर्जुन भी उसी रास्ते की तरफ जा रहे हैं जिस रास्ते पर एक आम आदमी चलता है। तभी भगवान कृष्ण बोलते हैं, अरे नहीं अर्जुन, ये माया है बेटा, माया है ये। अर्जुन और कृष्ण दोस्त थे, आपको पता ही है ना, ये माया है। जो तुम देख रहे हो वो रियल नहीं है। अब देखो गीता के में बात करें तो गीता में माया एक अलग चीज है, मतलब माया भगवान का ही रूप है। ठीक है, माया जो है, माया और ईश्वर, माया वो शक्ति है, वो एनर्जी है ईश्वर की जो एक तरीके से म्यूटेबल है। यानी कि आप कभी भी, माया इल्यूजन नहीं है, माया डिल्यूजन है। माया सिर्फ तुमको भ्रमित करती है, माया बहुत जरूरी भी है। माया, जब तक तुम भाई इस धरती पे जन्म नहीं लोगे, तुम माया से इंटरैक्ट नहीं करोगे, तब तक तुम ब्राह्मण से कैसे इंटरैक्ट कर पाओगे। बात यह है कि तुम किसको देख रहे हो। अगर तुम पूरी तरीके से सेल्फ कॉन्शियस हो, जैसे जब तुम नेचर के पास जाते हो, जब तुम पहाड़ों में जाते हो, तो तुम बिल्कुल अलग हो जाते हो। जब तुम मंदिरों में जाते हो, जब तुम मोनेस्ट्रीज में जाते हो, तो दिमाग बिल्कुल अलग हो जाता है। यानी कि तुमको यह एहसास है कि ये सब जो है ये एक ऐसी दुनिया है जो तुमको तुम्हारे रास्ते से भटका रही है। कहने का मतलब यही है कि इस दुनिया में रह के बस इतना जानो कि ये डिल्यूजिव वर्ल्ड है। माया यहां पे इल्यूजन नहीं बल्कि डिल्यूजन से दर्शाया गया है गीता में, भागवत गीता में। और माया और भगवान ये दोनों म्यूटेबल हैं। कभी भी तुम माया को छोड़ के या माया में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो ये जो भगवान ने इस दुनिया को दो एलिमेंट से बनाया है, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति को कहते, प्रकृति जो है वो मैटर है, हम, पुरुष जो है वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है, मैटर एक अलग चीज है, कॉन्शियसनेस एक अलग चीज है। जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूं तो लैपटॉप एक मैटर है, बट इट इज नॉट कॉन्शियस। सिर्फ प्रकृति काफी नहीं है, उसमें पुरुष की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब होता क्या है कि भगवान कैसे काम करता है, माया मतलब है कि लोअर प्रकृति। ठीक है, प्रकृति में तुम लोअर सेल्फ में जाते जाओगे, लोअर मैटर। और जितना ज्यादा तुम्हारी हायर प्रकृति होगी उतना ज्यादा तुम भगवान के पास जाते जाओगे। मतलब कहने का मतलब है कि जितना तुम माया से डिटैच होते जाओगे। और पुरुष जो है वो बीज होता है जो तुमको कॉन्शियस करता है। तो भगवान जो है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, इसको मैं इंटरप्रेट करूंगा अच्छे से। भगवान क्या करता है कि भगवान इस पुरुष के सीड को प्रकृति की गर्भ में डाल देता है ताकि एक यूनिवर्स का जन्म हो। मतलब अब यहां पे बर्थ की बात हो रही है। तुम्हारा जन्म तभी होगा ना, तुम्हारा जन्म कब होगा, जब वो पुरुष का बीज प्रकृति की वूम्ब में होगा। ऐसे ही पूरा यूनिवर्स क्रिएट होता है। और एक तरीके से यही तुम्हारे माया से छूटने की भी बात है। जिस तरीके से बच्चे का जन्म होता है ना, वैसे ही तुम माया से हट सकते हो, है ना। भगवान ऐसे ही काम करता है। भगवान क्या करता है, जब तक, फिर से बता रहा हूं, प्रकृति यहां पे मैटर है, सिर्फ मैटर। पुरुष यहां पे कॉन्शियसनेस है। तो जब तक तुम प्रकृति हो तब तक ठीक, लेकिन जैसे ही प्रकृति की गर्भ में हम एक बीज डाल देते हैं, तुम जाग जाते हो, तुम्हारा जन्म हो जाता है। समझे कि नहीं। और यही जरूरी है जनरेशन ऑफ द यूनिवर्स के लिए।
ऐसे ही होता है, माया को भी आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। जिस दिन तुम इस दुनिया से डिटैच होगे, तुम अपने मन में पुरुष यानी कि कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस का जब सीड तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो अपने आप तुम माया से छूट जाओगे। और ये होता है एक ना एक टाइम पे, ये सबके साथ होता है, ठीक है। जब तक वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में है, यही क्वांटम फिजिक्स बताती है बेटा, यही क्वांटम फिजिक्स है कि नथिंग इज रियल। एक्चुअली में दुनिया कुछ है ही नहीं, दुनिया तो वेव डुअलिटी है ना। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि द वर्ल्ड इज डुअल, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर एक साथ में। तो भाई तुमने जब तक आंख बंद किए तो कुछ नहीं, जब तुमने आंख खोली, जब तुम कॉन्शियस हुए, तो तुम्हारे सामने दुनिया क्रिएट हो गई। तुम समझे कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि तुम कुछ हो ही नहीं, दुनिया है ही नहीं, तुम्हारे मां बाप कुछ नहीं है। जैसे ही तुमने आंखें खोली, वो एकदम से पार्टिकल फॉर्म में आ गए। यही क्वांटम फिजिक्स है। अब आप देख रहे हो कि भागवत गीता कब लिखी गई थी, और क्वांटम फिजिक्स अभी रिसेंट फेनोमेना है। इसीलिए तो मैं बोलता हूं बेटा, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट है ना, वो एक ना एक टाइम पे, क्वांटम फिजिसिस्ट जो है ना, वो एक ना एक टाइम पे हिंदू हो जाते हैं। तो यहां पे अगर वर्ल्ड जो है वो मैनिफेस्टेड फॉर्म में है, तो वर्ल्ड अपने आप को छुपा लेगा, ठीक है। मतलब मैनिफेस्टेड फॉर्म में है, जो अभी हम देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो बेसिकली खाली रूप बदलती है, लेकिन हमको पता ही नहीं है। अब देखिए, गीता को रियलिटी में परसीव करना बड़ा मुश्किल है, ये बहुत ही उत्तम पुरुष ही कर पाएंगे, मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है। भाई, जिसको आप प्यार करते हो, जब वो जाएगा तो आप रोगे ही, लेकिन गीता कहती है कि क्यों रोना, जब वो रियल है ही नहीं, मतलब डिल्यूजिव है, रियल नहीं है, डिल्यूजन है ये, तो मुश्किल है। तो वर्ड एक तरीके से इल्यूजन नहीं, इट इज अ मियर मैकेनिकल डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर अनरिलेटेड टू गॉड। एक मैकेनिकल डिटर्मिनेशन, मशीन की तरह काम करती जा रही है, भगवान को नहीं दिखा रही है ये। तभी हम डिवाइन, पूरी दुनिया में माया में आना बहुत जरूरी है, माया से इंटरैक्ट करना बहुत जरूरी है, और कण कण में भगवान बसा है। आप एक जानवर में भी भगवान देख सकते हो, मुर्गी को काटा जाता है, उसमें भी भगवान बसा है, उसी को बचा लो, भगवान मिल जाएगा। डिवाइन प्रेजेंस तो हर जगह है, लेकिन क्या हम उसको परसीव कर पा रहे हैं? नहीं, क्योंकि माया में उलझे हुए हैं। तो डिवाइन माया, मतलब जब ये माया सोर्स ऑफ डिल्यूजन बन जाती है, जो सोर्स ऑफ डिल्यूजन है ही, अगर सोर्स ऑफ नॉलेज है तब तो बहुत बढ़िया है, माया से अगर आप परसीव कर रहे हो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप सोर्स ऑफ डिल्यूजन है, तो तुम अविद्या में हो जाओगे। अविद्या मतलब जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, बहुत ही खतरनाक होता है ये, ठीक है। तो भगवान जो है, भगवान माया का ही चोगा पहन के आता है, तुम समझ रहे हो, ये दुनिया में ही भगवान है, लेकिन माया का चोगा पहन के आया। बस उस चोगे को उतार दो, तुमको भगवान मिल जाएगा, और ये तुम ही कर पाओगे, ठीक है। अब समझे? तो वर्ल्ड ओनली इज एन इफेक्ट ऑफ गॉड हु इज द कॉज, एंड सिंस एवरीवेयर द कॉज इज मोर रियल देन द इफेक्ट, द वर्ल्ड इज इफेक्ट इज सेड टू बी लेस रियल देन गॉड द कॉज। समझे? ये दुनिया जो है, ये गॉड का ही तो इफेक्ट है भाई, भगवान ने ही दुनिया बनाई है, भगवान एक कॉज है। तुम हर जगह माया को देख रहे हो, और इस माया को भगवान नहीं बनाया है। हर जगह कॉज ही दिखेगा, इफेक्ट नहीं दिखेगा। जैसे पेड़, पेड़ की बात करते हैं, पीपल का पेड़ बड़ी पॉजिटिव एनर्जी देता है, ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी से इफेक्ट, बट पीपल का पेड़ इज कॉज। तो तुम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हो, तुमने पेड़ को देखा, अच्छा बहुत बढ़िया पेड़ है, दैट इज द कॉज। तुमने उसके इफेक्ट को नहीं देखा, तुमने उसके इफेक्ट को महसूस नहीं किया। यही बताया गया गीता में कि जो दुनिया है, इट इज एन इफेक्ट ऑफ गॉड, इट इज एन इफेक्ट ऑफ गॉड हु इज द कॉज, बट द कॉज इज एवरीवेयर, है ना, ये चीज है। तो ये है माया की डेफिनेशन गीता के हिसाब से। अब हम अगले लेक्चर में दोस्तों अल्टीमेट रियलिटी मतलब ब्राह्मण की बात करेंगे, और कृष्णा द टीचर की बात करेंगे। ये हम परसों देखेंगे। मैं बहुत ही आराम आराम से आगे बढ़ रहा हूं, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अभी तो मैं गीता, कोर गीता पे आया ही नहीं हूं, 3-4 लेक्चर्स और लूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।